यहाँ जी आज हम जो टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, पाकिस्तान इज़ गोइंग टू शट डाउन और वर्ल्ड का जो फोकस है वो पूरा इंडिया पे है। इंडिया आगे बढ़ रहा है, बहुत सारी चीज़ों में प्रोग्रेस हो रही है, तेज़ी से तरक्की हो रही है, लेकिन पाकिस्तान जो है नीचे 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 जो एक कुआं कहूँगी उसमें गिरता जा रहा है और एवरीडे पाकिस्तान का बुरा हाल होता जा रहा है। अब यहाँ पे लोग क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान को इंडिया के आगे सेल कर देना चाहिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, लेट्स सी पाकिस्तान की पब्लिक का रिएक्शन क्या है इस हवाले से। वीडियो आप लोगों ने आखिर तक देखनी है। वीडियो देखने से पहले चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। कि टाटा कंपनी बहुत बड़ी है और उसके अलावा उनके पास कारों की बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज मौजूद हैं। उन्होंने अपनी कारें 1000 से ऊपर कारें थी जो बाहर के मुल्क अंग्रेज़ों को भेजी, जो कि कार बनाने में एक्सपर्ट है। बट हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हम बाहर से भी एक तो एक्सपोर्ट ले नहीं पा रहे क्योंकि महंगी बहुत है। हाँ। और हम अपने भी इदारे नहीं चला पा रहे। सिर्फ इस बुनियाद पे हमें दूसरों ने भी उल्लू बनाया हुआ कि भाई जान आप दोनों आपस में दुश्मन हो, आपने दुश्मनी निभानी है। कश्मीर के नाम पे लड़ लिया, कभी किसी और मौजू पे लड़ लिया, उन्होंने ये कर लिया। उन्होंने डिजिटल में बहुत बड़ा काम किया। उनके आप आईटी डेवलपर्स देख लो, आईटी इंजीनियर्स देख लो, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में। इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तरक्की कर रहा है, नज़र आता है। कोई चांद पे पहुंच गया, हमारा पाकिस्तान अभी तक पता ही नहीं चांद पे गया, पहुंचा कि नहीं। वो पहुंचे हैं, अगले पता लगा कि चांद पे पहुंचे हैं। हम पहुंचे नहीं, चाइना के जो है सैटेलाइट के ऊपर हमने अपना झंडा लगा दिया था। चाइना के ऊपर लगाया ना, हमने खुद तो नहीं ना बनाया सैटेलाइट्स। या हमें खुद बनाया होता हमें फख्र होता है यार, पाकिस्तान ने भी कोई तरक्की की है, ठीक है, वो चांद के ऊपर पहुंचे। लेकिन इंडिया ने खुद अपनी सैटेलाइट बनाई, उसके ऊपर अपना झंडा लगाया और चांद के ऊपर पहुंचाया, ठीक है। जैसे इंडिया तरक्की कर रहा है वैसे पाकिस्तान को उससे ज्यादा तरक्की कर रहा है। जो फाइबर इतनी बड़ी फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री है और उसने पाकिस्तान के सारे अकाउंट्स अनअवेलेबल कर दिए कि भैया यहाँ पर इंटरनेट नहीं है। इसी तरह हमारे पास जो फायरवॉल सिस्टम लगाया गया, हमारे पास साइबर सिक्योरिटी के टेक्नीशियंस, एक्सपीरियंस टेक्नीशियंस नहीं मौजूद जो कि इस चीज़ को चला। इंडिया की सबसे मेन रीज़न यही है कि वहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ के जो बिजनेसमैन और वहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक बहुत ज़्यादा एक रिलीफ दिया हुआ है। और उनको इतनी ज़्यादा रिलीफ इस वजह से मिली हुई है और वो चाहते हैं कि इंडिया एक बिज़नेस हब बने और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडस्ट्री लगाएं और वहाँ पर ज़्यादा काम बढ़ेगा तो मुल्क तरक्की करेगा, ज़ाहिर बात है। और हम कौन सा हब बनेंगे? हाँ जी, हमारा बिल्कुल डिक्रीज हो रही है, दिन ब दिन हमारा मुल्क नीचे आ रहा है। गूगल पे है, उनके पास स्ट्राइप है, उनके पास यूपीआई है, उनके पास अपने पेमेंट मेथड्स हैं। हमारे पास ना पेपाल है, ना स्ट्राइप है, ना बैंकिंग हमारा चलता ही नहीं है, जिसकी वजह से हमें बाहर के पावर है वो बिल्कुल फ्लॉप गई है। पिछले 5 साल देखे, पब्लिक ने लाया लीडर ने क्या किया, मुल्क की तबाही कर दी और हर जीडीपी की तबाही कर दी। पूरी मुल्क 5 साल से क्या कितने साल पीछे चला गया, कोई तरक्की नहीं और बिल्कुल गरीब रो रहा है। जब किसी मुल्क के अंदर जो कारोबारी निज़ाम है जब ये बंद होता है तो कहते हैं कि ये मुल्क जो है बंद हो रहा है। इस मुल्क के अंदर क्राइसिस इतने बड़े हैं, पहले जो है हम डंकी लगा के मुल्कों से बाहर जाने में पूरी दुनिया में मशहूर हुए। अब बिजली के क्राइसिस इतने ज़्यादा है कि फैसलाबाद जैसा शहर जो है 100 से ज़्यादा फैक्ट्रीज उन्होंने बंद करने का ऐलान कर दिया। पिछले साल भी लोगों को रोज़गार मिलने की बजाय पाकिस्तान में हर गुजरते दिन के साथ बेरोज़गारी, गुर्बत, महंगाई बढ़ती चली जा रही है और कारोबार और पाकिस्तान ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई मतलब कि कोई सीन ही नहीं है। जी, इसी तरह हर मुल्क की तरक्की के पीछे जो ना काफ़ी ज़्यादा हाथ होता है ताजर का। ठीक है। और जहाँ पर ताजर आएंगे, इंडस्ट्री आएगी, लोग जो है ना उनको रोज़गार मिलेगा। तो हमारे पाकिस्तान में फैसलाबाद में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बंद हुई हैं इसी वजह, क्योंकि हमारे पास लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा और बिजली के रेट्स भी बहुत ज़्यादा हैं और फिर ऊपर से टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं हुकूमत की तरफ से। इसी तरह कराची में भी काफ़ी इंडस्ट्रीज़ बंद हुई हैं, इस्लामाबाद में मोनाल बंद हो गया, जहाँ 700 वर्कर्स को जो है ना अनएम्प्लॉय कर दिया गया। तो अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क में देखें तो वहाँ पे बाहर से कंपनी बड़ी बड़ी फॉक्सकॉन और इसके अलावा और यही मैं पूछे कि फॉक्सकॉन ने अब 3 और स्टेट के अंदर इंडस्ट्री लगाने का जो है फैसला कर दिया। 1.4 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट किया, आज उनकी एक इन्वेस्टमेंट $10 बिलियन तक पहुंच चुकी है। ज़ाहिर बात है, जहाँ जो मुल्क कारोबार ताजिर बंदे को मुनाफा देगी, फ़ायदा होगा, वो वहाँ पर जाएगा। हमारे पास जब ताजर आता है उसको पता है यहाँ आऊँगा, मेरे पास टैक्सेस सबसे पहले लगेंगे, उसके बाद हमारे ऊपर जो है ना बिजली के बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होगी, हमसे हाई दिन कोई बत्ताखोरी ले लेगा, कोई छापा लगा रहा होगा, तो इसलिए वो यहाँ पर आते ही नहीं है। अब आप देखें, हमारा जो फाइबर इतनी बड़ी फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री है और उसने पाकिस्तान के सारे अकाउंट्स अनअवेलेबल कर दिए कि भैया यहाँ पर इंटरनेट नहीं है। इसी तरह हमारे पास जो फायरवॉल सिस्टम लगाया गया, हमारे पास साइबर सिक्योरिटी के टेक्नीशियंस, एक्सपीरियंस टेक्नीशियंस नहीं मौजूद
जो कि इस चीज़ को चला सके मुनज़्ज़म तरीके से। आप देख लें महीने से ऊपर हो गया, हमारा इंटरनेट सही तरह वर्क नहीं कर रहा। फायरवॉल में जाती है, वो फिल्टर होती है, वो स्लो हो जाती है, जब वहाँ से एग्जिट होती है तो तब तक वो कहते हैं ना प्रोग्राम ही खत्म। नहीं, सबसे बड़ा मसला ये है, फायरवॉल मसला नहीं है। फायरवॉल दरअसल इन्होंने सिर्फ इसलिए लगाया है ताकि हम लोगों के ऊपर रोकथाम कर सकें। दूसरे ममालिक जो लगाते हैं, चाइना, दुबई, सऊदीया, उन्होंने भी फायरवॉल लगाया हुआ है, लेकिन उनके पास टेक्नीशियंस मौजूद हैं, वो इंटरनेट को सही तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। वहाँ पे 5G 7G तक चला गया। हमारे वज़ीर आज़म ने तो कहा था कि इंडिया के अंदर 1-2 सिटी हैं आईटी की, मैं टोटल 5 सिटीज़ दूंगा। बस ये मशहूरी कर सकते हैं। अमेरिका के अंदर इन्होंने बिलबोर्ड्स लगा लिए, वो $100 में बिलबोर्ड लग जाता है, तो यहाँ ऑनलाइन बैठ के आप बिलबोर्ड लगा सकते हैं। लेकिन यहीं पर वो यहाँ पर बैठ के कह रही हैं हमें आईटी पंजाब बना देंगे या आईटी हब बना देंगे, लेकिन यहाँ पर जो आप देखें इंटरनेट नहीं मिल रहा। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी जितनी आईटी से रेवेन्यू आ रही है डॉलर्स में, वो सारी बंद हुई पड़ी है, हमें काम नहीं मिल रहा। और इसके अलावा हमारे जो आईटी मिनिस्टर्स हैं वो माशाल्लाह बैठ के कह रही हैं, जिनको तजर्बा भी नहीं है, उनको ये भी नहीं पता होगा वीपीएन होता क्या है। वो कहते हैं आप वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए नेट स्लो हो गया। पाकिस्तान सबसे पहले कचरा बन रहा है, ठीक है। पाकिस्तान को इंडिया से सीखना चाहिए, जैसे वो तरक्की कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उनकी आप देखें जाके तरक्की इंडिया से। पाकिस्तान में बिजली महंगी करी जा रहे हैं, पेट्रोल महंगा करी जा रहे हैं, आटा महंगा करी जा रहे हैं, ठीक है। आपने आते ही इंडिया का जिक्र क्यों किया? इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तरक्की कर रहा है, नज़र आता है। कोई चांद पे पहुंच गया, हमारा पाकिस्तान अभी तक पता ही नहीं चांद पे गया, पहुंचा कि नहीं। वो पहुंचे हैं, अगले पता लगा कि चांद पे पहुंचे हैं। हम पहुंचे नहीं, चाइना के जो है सैटेलाइट के ऊपर हमने अपना झंडा लगा दिया था। चाइना के ऊपर लगाया ना हमने, खुद तो नहीं ना बनाया सैटेलाइट्स। या हमें खुद बनाया होता हमें फ़ख्र होता है यार, पाकिस्तान ने भी कोई तरक्की की है, ठीक है। वो चांद के ऊपर पहुंचे हैं, लेकिन इंडिया ने खुद अपनी सैटेलाइट बनाई, उसके ऊपर अपना झंडा लगाया और चांद के ऊपर पहुंचाया, ठीक है। जैसे इंडिया तरक्की कर रहा है, वैसे पाकिस्तान को उससे ज्यादा तरक्की करनी चाहिए। अगर इंडिया की बात करें, फॉक्सकॉन एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड है, उसने इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट की 1.4 बिलियन से इन्वेस्टमेंट की। आज उनका बिजनेस इंडिया में $10 बिलियन तक पहुंच गया। और एक हफ्ते पहले की बात करो, मिस्टर ल्यू आए थे, तमिलनाडु, कर्नाटका और इसके सारे तेलंगाना, इंडिया के 3 स्टेट में और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एप्पल वहाँ पर आ रहे हैं, टेस्ला वहाँ पर आ रहा है, बड़े बड़े ब्रांड्स वहाँ पर आ रहे हैं, और हमारा मुल्क जो चल रहा है वो भी बंद हो रहा है। ऐसा लग रहा है पाकिस्तान के अंदर सारी इंडस्ट्री बहुत जल्दी बंद होने वाली है। इंडिया तरक्की कर रहा है तो सारे मुल्क उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, ठीक है। वो तरक्की हमारा पाकिस्तान करेगा तो हमें भी सारे स्पॉन्सर करेंगे। हमारा पाकिस्तान एक 70 है इनकी, वही 20 साल से देखते आ रहे हैं, सिर्फ 70 सालों का वही डिजाइन है, वो स्टिकर चेंज कर देते हैं बस। क्या फायदा यार ऐसी मैन्युफैक्चरिंग का, वो भी आपको जापान बना के देता है। आपने आज तक अपनी कोई बाइक नहीं तैयार करके दिखाई, ठीक है। पाकिस्तान तरक्की बिल्कुल, मैं कहता हूँ 0% हमारा तरक्की नहीं करता, पाकिस्तान से झगड़ा करता है। हाँ, कभी वो नवाज शरीफ इमरान खान को पकड़ लेता है, इमरान खान नवाज शरीफ को पकड़ लेता है। अफगानिस्तान के झगड़ा, कभी इंडिया के साथ इनके आपस में भी नहीं झगड़े खत्म होते, इन्होंने बाहर के साथ क्या लड़ना है। ये तो अगर ऐसी कंडीशन रही ना तो अनकरीब हम पर किसी को इंडिया ने या किसी ने भी आकर हम पर हुकूमत कर लेनी है। और हमने सिर्फ देख लिया हमारे पाकिस्तान में कारोबार बंद होने की सबसे बड़ी यही वजह है। अभी आप कह रही हैं कि 100 फैसलाबाद में बंद हुई हैं, लाहौर में काफ़ी बंद हुई हैं। इसके अलावा अमेरिकन एक एजेंसी है, उसने जो बड़ी कंपनीज यहाँ पर पाकिस्तान में काम कर रही थी ना, उनकी जो टेलीनॉर ने अपने शेयर यूफोन को टेलीनॉर बेच दिया। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी वो बेच के अपने शेयर्स बाहर निकल गई हैं पाकिस्तान से। उसकी मेन रीजन सुजुकी ने भी अपना प्लांट बंद कर दिया। सब ने इसी वजह से पाकिस्तान से आउट किया है ना, कि पाकिस्तान की जो हर इंडस्ट्री है, चाहे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है या कोई भी इंडस्ट्री है, जो वर्क से रिलेटेड है, जहाँ पर काम हो रहा है, जिससे मतलब पाकिस्तान का थोड़ा सा बड़ा हो रहा था, वो इसलिए निकल गए कि पाकिस्तान की करेंसी एकदम से डाउन हो गई है। और यहाँ पर जो बिजनेस पे ऊपर जो टैक्स लगे हैं, जो हमारी टैक्स लगाया हमारी मौजूदा गवर्नमेंट ने, उसकी वजह से, और जो हमारे ऊपर जो नए रूल्स एंड रेगुलेशन आ गए हैं, उस वजह से वो दूसरी कंपनीज, इतनी बड़ी कंपनीज जो इतने सालों से चल रही थी, टेलीनॉर्स हैं, बड़े बड़े नाम थे, वो पाकिस्तान से इसलिए आउट हुए हैं कि पाकिस्तान की जो मौजूदा गवर्नमेंट है, उन्होंने इतने ज़्यादा उनकी टर्म ऑफ कंडीशन इतनी ज़्यादा हार्ड कर दी हैं कि वो कैसे सर्वाइव करेंगे। अगर प्रॉफिट नहीं आएगा, अगर आपके पास अगर आप कस्टमर आ रहा है, अगर वो 1-2 रुपये बचा के इतनी बड़ा टर्नओवर उन्होंने खड़े किए हैं, इतनी बड़ी कंपनी, तो वो ऐसे खड़ी हैं कि उन्होंने काम भी करी है और बाहर से उनको जो थोड़ा बहुत पैसा उन्होंने लगाया था इधर, तो इस वजह से कंपनी वर्क कर रही थी, यहाँ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट जा रहा है। अब इंडिया की तरक्की क्यों इतनी खास लग रही है कि वहाँ पर हर बंदा आके इन्वेस्टमेंट कर रहा है? इंडिया की सबसे मेन रीज़न यही है कि वहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ के जो बिजनेसमैन और वहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको एक बहुत ज़्यादा एक रिलीफ दिया हुआ है। और उनको इतनी ज़्यादा रिलीफ इस वजह से मिली हुई है, और वो चाहते हैं कि इंडिया एक बिजनेस हब बने और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडस्ट्री लगाएं और वहाँ पर ज़्यादा काम बढ़ेगा तो मुल्क तरक्की करेगा, ज़ाहिरी बात है। और हम कौन सा हब बनेंगे? हाँ जी, हम बिल्कुल डिक्रीज हो रही है, दिन ब दिन हमारा मुल्क नीचे आ रहा है। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारे जो पॉलिटिशियन है, मुल्क
मुल्क के जो लीडर्स हैं, पॉलिटिशियन तो खुद रोते हैं हमारे पास राइट नहीं है, अवाम पॉलिटिशियन को रोती है। पॉलिटिशियन मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को रोता है, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई कॉन्फ्रेंस करते हैं कि भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आज तक ये निज़ाम चला कौन रहा है, कसम से हमें नहीं पता। बिल्कुल ऐसी है, कंट्रीज जो है वो एजेंसियां चलाती हैं। बिल्कुल मौजूदा गवर्नमेंट के पास मौजूदा राइट्स होती हैं, वो उसको पास करती हैं तो वो हमारे पास आती है और वो आम पब्लिक पे लागू होती है। आम पब्लिक पे लागू हो रहे हैं, वो इस वजह से लागू होती हैं। अभी मौजूदा गवर्नमेंट ने इतनी टर्म ऑफ कंडीशन हार्ड की हैं, वो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल हम जो गरीब आवाम का भला कर रहे हैं, हम बिल्कुल मुल्क को सेट कर रहे हैं। अब तो सवाल ये होता है कि पाकिस्तानियों को 77 सालों में पाकिस्तान के मकसद तक का नहीं पता चला। पाकिस्तान का मकसद का पता है सबको, पर वो सब कुछ अपना देख रहा है ना, कि हम अपना, हर एक बंदे को पता है पाकिस्तान का मकसद क्या है, किस वजह से बना था और हमने अपनी कंट्री को किस लिए लेके चलना है। चाहे एक पढ़ा लिखा है चाहे एक जाहिल है, हर इंसान को पता है। पर आपने सारा वो डाल दिया एजेंसीज़ के ऊपर। एजेंसीज सारा कुछ नहीं होते, अवाम एक पावर होती है। इसी वजह से हमारे मुल्क में जो है ना इलेक्टोरल सिस्टम जो होता है वो हर 5 साल बाद आता है कि अवाम अपनी राय से लेकर आए। और आप देखें कि हम खुद इनको चुन के लाते हैं हर दफ़ा, ये ही आते हैं एजेंसियां। अब तक तो फॉर्म 45 47 का रोला नहीं खत्म ये भाई ने बहुत अच्छी बात की कि पब्लिक से बड़ी पावर कोई नहीं है, मगर आप देखेंगे पब्लिक जो पावर है वो बिल्कुल फ्लोप गई है। पिछले 5 साल देखे पब्लिक ने लाया लीडर ने क्या किया, मुल्क की तबाही कर दी और हर जीडीपी की तबाही कर दी। पूरी मुल्क 5 साल से क्या कितने साल पीछे चला गया, कोई तरक्की नहीं और बिल्कुल गरीब रो रहा है। अब ये भाई के पास तो पैसे हैं, ये यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, ये तो कहेगा कि इसके पास 50,000 है, इसके एटीएम में पैसे बने हैं, ये तो कहेगा कि हमारी जो पिछली गवर्नमेंट वो सही गई। अब देखें जो गरीब बंदा है जो खाना नहीं खा रहा है एक वक्त का, आप मीडिया वाले, आप मीडिया चला रहे हो, आपके पास तो पैसे हैं, आप मीडिया चला रहे हो, आप सारा कुछ कर रहे हो। जिसके पास कुछ नहीं है, जो भूखा सो रहा है, बिल्कुल उसके पास कुछ नहीं है और काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसका सोचे ना। जो मांगने वाले जितने इतने लाहौर में फिर रहे हैं, ये ना देखे कि वो मांग रहे हैं, ये देखे किस वजह से मांग रहा है, उसके पास कुछ नहीं है ना, किस वजह से नहीं है मेरे भाई। ये कह रहे हैं एजेंसियां मुल्क नहीं चलाती, लीडर चलाता है। लास्ट को जो लीडर पास करता है, एजेंसियों के बाद राइट्स उनके पास आते हैं। बात सुने ना, यही तो मुद्दा है हमारा कि आवाम क्या करती है कि जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसके ऊपर से जिम्मेदारी उठा लेते हैं। अब आपने कहा जी पिछली गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है 5 साल, जिसने 3 साढ़े 3 साल गुजारे उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल दी। जिन्होंने 40 साल गवर्नमेंट चलाई उनके ऊपर आप जिम्मेदारी डालने के लिए तैयार नहीं है। यही तो मसला है कि आप जिम्मेदारी गलत बंदे पर डालते हैं, एजेंसी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं जाती सारी। जब आपकी पावर होती है ना तो एजेंसियाँ आपके मातहत होती हैं। ये भाई इसलिए बात करें, ये कॉमन पब्लिक है ना, हमें क्या पता मुल्क कैसे चलती है। भाई आपको एक छोटी सी कंपनी का मैनेजर बना देना, आपको पता चल जाएगा रूल्स और रेगुलेशन क्या होती हैं और उसके ऊपर जो टर्म्स लगती हैं, जो कंडीशनें लगती हैं और किस तरह चलना है, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, चलना कैसे है, चलना कैसे है, फिरना कैसे है, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अब ये जो स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान में हर चीज़ बंद हो जाएगी, तो ये ठीक चल रही है? पाकिस्तान में चीज़ें बंद हो जाएंगी तो हमारी अपनी गलतियों ओके जी, ये वीडियो देखिए आप लोगों ने यार, पाकिस्तान की पब्लिक का रिएक्शन। पाकिस्तान कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है, बट स्टिल बहुत सारे ऐसे जाहिल लोग हैं कि जिनको समझ ही नहीं है यार आखिर वजह क्या है। और इतना जो लॉलेसनेस है इसके पीछे सालों से भरी वजह जो है मेरे अकॉर्डिंग वो है, और सबसे बड़ी वजह वो रूलर्स हैं जो पाकिस्तान पे रूल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तमाम रूलर्स जो हैं करप्ट हैं, 2 नंबर हैं। तो जाहिर सी बात है जब भी 2 नंबर लोग, लूट मार करने वाले लोग एक मुल्क पे हुकूमत करेंगे तो मुल्क का यही हाल होगा। अब यहाँ ये जो ब्राउन कपड़ों वाले ठीक है भाई थे, इनकी बातों से, कुछ बातों से मैं बिल्कुल डिसएग्री करूँगी। और या वेल इंडिया बहुत बेहतर जा रहा है, खैर बहुत सारे इश्यूज हैं स्टिल इंडिया में, बट इंडिया इज़ वे बेटर दैन पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे है, पाकिस्तान कंटिन्यूसली पीछे जा रहा है। पाकिस्तान की बिजली इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है, सीरियसली इतनी एक्सपेंसिव हो गई है कि कोई गरीब जो है अब इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता सीरियसली। तो बहुत ज़्यादा लाइक एक क्राइसिस वाली सूरत हाल है। और इसकी वजह क्या है यार, ये भी मैंने आपको बता दी है। आप लोग क्या कहेंगे, अब पाकिस्तान इंडिया के आगे सेल आउट होगा या अमेरिका के आगे सेल आउट होगा? आप लोग क्या कहेंगे? आप लोगों का जो भी कहना लास्ट में बताएं कॉमेंट सेक्शन में। वीडियो को लास्ट में लाइक करें, शेयर करें, अपना ख्याल रखें, अपने चैनल का भी। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर।